गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रामर ब्लॉग्स बाय शैलेश सर में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आए हैं कि हर एक स्टूडेंट के पास एक सवाल होता है कि सर हम लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। उस अंग्रेजी बोलते समय हम लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम सी आ जाती है कि सर जो कि अंग्रेजी क्या लिखते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट का आज जो कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम है, आज दूर हो जाएगा। और इसका प्रयोग करके जो है सेंटेंस, अंग्रेजी का सेंटेंस जो बोला जाता है, काफी सेंटेंस बोले जाते हैं हमारे इस भारत में, हमारे इस हिंदुस्तान में। जैसे हर एक स्टूडेंट बोलता है कि तुम जो कर रहे हो मैं उसको जानता हूं, या तुम जो कर रहे हो मैं उसको करके छोड़ दिया हूं, या तुम जो खा रहे हो मैं उसको खा चुका हूं या खा लिया हूं, तुम जो किताब खरीद रहे हो उस किताब को मैं पहले ही खरीद लिया हूं। तो उस जो के लिए हम लोग क्या यूज करें, क्या यूज ना करें, एक मोरल कंडीशन में, एक सिंपल लैंग्वेज में हम जानना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जो की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं। अब जिस सेंटेंस में हम जो का प्रयोग करते हैं और उससे जो सेंटेंस हमें मिलता है, उस सेंटेंस का नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में जो शब्द आ जाए या जो की आ जाए वह सेंटेंस हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। अब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग करके हम स्पोकन कैसे करें, अंग्रेजी कैसे बोले, इसको देखते हैं। तो उस जो की अंग्रेजी हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो उस जो की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? हु, उसके बाद व्हिच, उसके बाद दैट। हु, विच और दैट। तो हु, विच, दैट का प्रयोग करके अंग्रेजी कैसे बोली जाए, ये सारे स्टूडेंट के लिए एक प्रश्न है। आज मैं इन तीनों को आपको बताऊंगा कि हु का प्रयोग करके और व्हिच का प्रयोग करके और दैट का प्रयोग करके अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, या फिर हम एक सेंटेंस के बीच में हु का, व्हिच का और दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। तो पहले हम एक सेंटेंस में ये सीखते हैं ताकि जो कंपटीशन लेवल के जो स्टूडेंट हैं हमारे, या जो हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, वो जान लें कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो जैसे इसने दिया, अब ये हु हो गया, व्हिच हो गया और दैट हो गया। अब यहां पर इसका भी मतलब जो, हु का भी मतलब जो और दैट का भी मतलब जो। की या की, ठीक है। अब जैसे मैं हिंदी में सेंटेंस बोला, इसको ध्यान दीजिएगा कि मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो कि बहुत बड़ा था। मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो कि क्या था? बहुत बड़ा था। और मैं एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति से मिला जो बेचारा चल नहीं पा रहा था, या जो अकेले सड़क पर जा नहीं सकता था। तो ऐसे सेंटेंस में जब जो आ जाते हैं तो उनकी अंग्रेजी अब सभी स्टूडेंट के लिए व्हिच का, विच का और दैट का। तो हु, विच और दैट का प्रयोग करके हम अपने स्पोकन को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं। किस तरह? तो पहले इंटर वाले देख लें। जैसे दो सिंपल सेंटेंस दिया गया, आई मेट अ बॉय, फुल स्टॉप, ही वाज ब्लाइंड। ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इस ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफर करना जो होता है हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, परेशानी दे देता है। तो इसको जब हम लोग सबमिट करते हैं, दोनों को मिंगल करते, मिलाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए कैसे जाने कि यहाँ पर हु आए या व्हिच आए या दैट आए। हु का प्रयोग हो या व्हिच का प्रयोग हो या दैट का प्रयोग हो, आज स्टूडेंट्स ये सभी के लिए एक प्रॉब्लम सी है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंटर वालों के लिए, कंपटीशन वालों के लिए
कि जब आप देखो पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस में जाकर क्या बन जाए, सब्जेक्ट। जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में जाकर क्या बन जाए स्टूडेंट, सब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट है बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको सब लोग लिख लीजिएगा, बार बार नहीं होता है ना। तो ये चीज आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ बैठ जाइए। आज मैं कॉम्प्लेक्स सिखा दूंगा, जो कि अंग्रेजी एकदम सिखा दूंगा। तो मैंने क्या बोला कि जब पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो दूसरे सेंटेंस में जाकर, ध्यान देना स्टूडेंट, यही मेन पॉइंट है, दूसरे सेंटेंस में जाकर सब्जेक्ट बन जाए। जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में जाकर सब्जेक्ट बन जाए और उसी सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग किया हो या एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो। अगर वो सिंपल बोल रहा है बनाने के लिए तो क्या करोगे, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग करके उन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ देंगे। बट अगर कॉम्प्लेक्स कहा है तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स अगर उसने बोला है तो आपको ध्यान देना होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 क्लॉज पर डिपेंड होते हैं। एक नाउन क्लॉज होता है, एक एडवर्ब क्लॉज होता है स्टूडेंट, और एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है। एक नाउन क्लॉज, एक एडवर्ब क्लॉज और एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो जब एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो समझ लेना वहां पर क्या है हमारा, बाय यूजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। जैसे यहां पर हमने अभी एक सेंटेंस दिया था कि आई मेट अ बॉय, फुल स्टॉप, ही वाज ब्लाइंड। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट पहला सेंटेंस आपका क्या है, आई मेट अ बॉय। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या मिल गया, ये बॉय मिल गया ना। इसको देख रहे हो ना, कॉपी कलम निकाल लो, तुरंत बैठ जाओ मेरे साथ पढ़ने के लिए। आज मैं पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके लिए एकदम इजी कर दूंगा। तो ध्यान दीजिए, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए बॉय। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए कि यही ए बॉय सब्जेक्ट, यही ए बॉय जो ऑब्जेक्ट है आपका दूसरे सेंटेंस में जाकर क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। और उसी सब्जेक्ट के साथ ब्लाइंड यूज किया, जो कि यहां पर हमारा किसका काम करता है, ब्लाइंड, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव मिल गया। अब एडजेक्टिव जब मिल गया तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट हमें मिल गया, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में जाकर क्या बन जाए स्टूडेंट, सब्जेक्ट बन जाए, और उसी सब्जेक्ट के साथ दूसरे सेंटेंस में क्या दिया हो, एडजेक्टिव। तब किसका प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम उसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। उसको क्या करेंगे स्टूडेंट, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। अब कॉम्प्लेक्स बनाते समय ये ध्यान देना कि हमने अभी बताया हु का प्रयोग और विच का प्रयोग और दैट का प्रयोग किया जाता है, हु, व्हिच और दैट। तो हु का प्रयोग कब करना, ध्यान देना कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस का क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आपका क्या हो, लिविंग। लिविंग मीन्स सजीव। जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या हो, लिविंग हो, सजीव हो, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हु का। कंफर्म। जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या हो, सजीव हो, लिविंग हो, तो आप क्या यूज करेंगे, हु। लेकिन जब यही ऑब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, या कोई बर्ड्स हो, या कोई एनिमल हो, तो क्या यूज कर देंगे, व्हिच का। इसको नोट कर लो, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं पाओगे आप। तो इट इज अ वेरी इजी फॉर यू, या इट इज अ वेरी इजी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी easy for the competition level students and the intermediate exam level student
क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, और चाहे जो भी एग्जाम हुआ, चाहे कंपटीशन हुआ, चाहे जो भी हुआ, उसमें आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा जाता है। और अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हुआ, चाहे यूपीएससी हुआ, उसमें हु का, व्हिच का और दैट का प्रयोग जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो ये बहुत बड़ी रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिविंग हो तो क्या आ जाएगा? हो। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या हो? नॉन लिविंग हो, कोई बर्ड हो या कोई एनिमल हो, क्या आ जाएगा? व्हिच। अब चांस बना दैट का, तो दैट कहां आएगा? तो इसी लिविंग के पहले या इसी नॉन लिविंग बर्ड एनिमल के पहले अगर उसने कोई डिटरमाइनर वर्ड यूज किया है, डिटरमाइनर वर्ड यूज किया, समझ रहे हो ना? जैसे कहा कि आई सा सम बॉयज, I saw some boys. Some is the condition of the adjective and adjective compares portion of the determiner word. तो ये बॉयज नाउन है, ऑब्जेक्ट पार्ट जाकर ये बना, तो ऑब्जेक्ट के पहले उसने क्या यूज कर दिया? सम यूज कर दिया। तो सम क्या बन गया? आपका डिटरमाइनर। मैनी आ गया, क्या बन गया? डिटरमाइनर बन गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये सब आपका वही है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई भी डिटरमाइनर वर्ड उस नाउन के पहले अगर प्रयोग हुआ हो तो आप क्या लगा देंगे? दैट। लिविंग के पहले अगर कोई डिटरमाइनर आया तो दैट आ जाएगा। नॉन लिविंग के पहले कोई डिटरमाइनर वर्ड आया तो क्या लगा देंगे? दैट। अगर लिविंग के पहले कोई डिटरमाइनर नहीं है या नॉन लिविंग के पहले कोई डिटरमाइनर नहीं है, बर्ड्स के पहले कोई डिटरमाइनर नहीं, एनिमल्स के पहले कोई डिटरमाइनर वर्ड नहीं है, तो स्टूडेंट ये ध्यान देना, तो चांस बनेगा हु का और व्हिच का। अगर लिविंग है तो हु, और अगर नॉन लिविंग है तो व्हिच आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप अपने नोट्स में, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? ओके ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ये फिगर बना लेना, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिविंग तो क्या आ जाएगा? हु। अगर नॉन लिविंग है तो, या बर्ड्स है या एनिमल है, तो क्या आ जाएगा? व्हिच आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? अब इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्पोकन के लिए भी होता है, लेकिन मैं इसका स्पोकन में अलग तरीके से बताऊंगा। ये आप समझ लीजिए, कंपटीशन और इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो जैसे हमने कहा कि आई मेट अ बॉय, फुल स्टॉप, ही वाज ब्लाइंड। दो सेंटेंस करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना? वी बॉट ए कार, फुल स्टॉप, it was very nice, it was very nice, it was very cost, कुछ भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, पहले सेंटेंस को मिला लो कॉन्सेप्ट। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ए बॉय, ठीक है ना? दूसरे सेंटेंस में जाकर क्या बना? सब्जेक्ट बन गया, यही ऑब्जेक्ट जाकर सब्जेक्ट बन गया। और दूसरे में क्या दिया? एडजेक्टिव ब्लाइंड दे दिया, क्या बन गया? एडजेक्टिव पार्ट बन गया, ये एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? अब ये एडजेक्टिव हो गया तो स्टूडेंट ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट जो है उसको आप देखो लिविंग कैटेगरी या नॉन लिविंग कैटेगरी में है। लिविंग है तो क्या आ जाएगा? अभी हमने जस्ट बताया, हु आ जाएगा। और अगर नॉन लिविंग है तो क्या आ जाएगा? व्हिच आ जाएगा। तो यहाँ देखो बॉय, अब बॉय को अगर देखा जाएगा तो बॉय क्या मिलेगा? जिंदा या मुर्दा? बॉय कैसा मिलेगा? जिंदा मिलेगा या मुर्दा? तो लिविंग कंडीशन पाई गई, तो जहां लिविंग कंडीशन होती है वहां क्या आ जाएगा? आई मेट अ बॉय, मैं एक ऐसे लड़के से मिला, इसका काम खत्म। अब यहां सब्जेक्ट का काम करने लगेगा, कंजक्शन कनेक्टर का, तो हु वाज ब्लाइंड। तो मैं एक लड़के से मिला जो अंधा था। हिंदी में ऐसा रहता है, स्पोकन करते समय ध्यान देना इसको किस तरह बोला जाता है। तो आई मेट अ बॉय हु वाज ब्लाइंड। उसी तरह दूसरा सेंटेंस बी, ऑब्जेक्ट क्या बना? ए कार बन गया। अब ए कार दूसरे सेंटेंस में जाकर किसका रूप ले लिया? इट का। ये ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ क्या यूज किया? सब्जेक्ट। यहाँ पर जो यूज हुआ वेरी नाइस वर्ड, ये आपका क्या बन गया? क्वालिफायर, एक मॉडिफायर हो गया।
तो मॉडिफायर किसके लिए यूज है? कार के लिए। तो आप क्या करेंगे? वी बॉट ए कार। कार को देखो लिविंग या नॉन लिविंग। कार तो अपने आप चलती नहीं है, साइकिल अपने आप चलती नहीं है, कलम अपने आप चलती नहीं है, बात समझ रहे हो ना? घर अपने आप चलता नहीं है। तो ये सभी चीजें किस कैटेगरी में चले जाते हैं? नॉन लिविंग कैटेगरी में। तो जब ये नॉन लिविंग कैटेगरी गई तो नॉन लिविंग के लिए कौन सा? व्हिच। तो वी बॉट अ कार व्हिच वाज वेरी नाइस। हम एक कार खरीदे व्हिच वाज वेरी नाइस, जो कि बहुत अच्छी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी शिकवा या कोई भी शिकायत तो हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो बताइएगा। इस तरह हम आपको ढेर सारा एग्जाम्पल देंगे और आप घर से बैठ कर करिएगा। कापी कलम निकाल कर बैठा करो, मेहनत में एकदम लग जाओ, क्योंकि परिश्रम से ही फल मिलता है। अगर सफलता पानी है तो उसके लिए हमें कार्यरत होना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ कार्यरत हो जाइए, एकत्र हो जाइए, गैदर्ड हो जाइए, कलेक्ट हो जाइए और बिल्कुल कापी कलम के साथ बैठिए और पूरा एंजॉय लीजिए, पूरी पढ़ाई का एंजॉय लीजिए और एकदम बढ़िया मन और लगन श्रद्धा के साथ अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और अच्छा नंबर ले आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।